Hi guys, this is Harshita. Today we will be studying about interest on drawings. What does interest on drawings means? To understand this, we must know what does drawing means. वैसे हमें पता है क्लास 11th में हमने पढ़ा था ड्राइंग्स क्या होता है, बट स्टिल हो सकता है कभी कोई भूल गया हो. तो ड्राइंग्स क्या होता है? जब कोई पैसा, सपोज कोई पर्सन है ए या बी, पार्टनर्स लेते हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. ए और बी ने कोई पैसा लगा रखा है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल लगा रखी है. ए ने कैपिटल लगाई है 5 लाख और बी ने कैपिटल लगाई है 3 लाख. जब भी कोई पैसा अगर हमारे बिजनेस से आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, दैट इज ड्राइंग्स. कोई भी पैसा अगर आप अपने बिजनेस से निकालते हो फॉर पर्सनल पर्पस, इट इज नोन एज ड्राइंग्स. तो withdrawal of money for personal purpose is known as drawings. अगर आप कोई भी पैसा बिजनेस से निकालते हो पर्सनल पर्पस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. क्या सिर्फ क्या कहते हैं मनी के विड्रॉल को ही ड्राइंग्स बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मनी के विड्रॉल को नहीं, अगर आप कुछ भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालोगे, दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स. तो विड्रॉल ऑफ मनी हो या फिर गुड्स हो, कुछ भी अगर निकाला जाए पर्सनल पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स. बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? तो अगर मैंने अपने बिजनेस से पैसा निकाला अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस पे मेरे को ब्याज देना पड़ेगा. क्या होता है, जब आप कैपिटल लगाते थे तो आप क्या कहते थे कि अगर मैंने ये बिजनेस में पैसा लगाया है तो इसके लिए मुझे ब्याज दो. तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगते थे. तो अब फर्म कहता है अगर आपने हमारे बिजनेस से पैसा निकाला है तो आप हमें भी ब्याज दो. तो इसीलिए क्या होता है, जो ये पैसा पार्टनर्स निकालते हैं तो उसमें वो क्या मांगता है? फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मांगता है. तो अगर सपोज अगर आपने 20,000 निकाला, फर्म से आपने 20,000 निकाला, तो फर्म आपसे क्या मांगेगा? इस पे इंटरेस्ट मांगेगा. तो जब भी कोई पैसा बिजनेस से निकाला जाता है तो उस पे वो क्या मांग सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा. ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में रिटर्न है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा. तो फर्म के लिए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरीके से क्या है? इनकम है. तभी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक तरीके से फर्म के लिए इनकम है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इसको अब निकालेंगे कैसे? सिंपल फॉर्म में निकालेंगे या कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. अब नाउ कंटिन्यूइंग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 मेथड्स कौन कौन से मेथड्स होते हैं. पहला मेथड होता है सिंपल मेथड. जो हम पहले मेथड की बात करते हैं दैट इज सिंपल मेथड. जो पहला मेथड होता है दैट इज सिंपल मेथड. जो दूसरा मेथड है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड. क्या होता है सिंपल मेथड और क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? सिंपल मेथड जैसे हम नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे हम सिंपल मेथड कहते हैं. जो हम नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज सिंपल मेथड. जैसे सपोज क्या है, मैंने 1 अप्रैल को 20,000 अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए. ठीक है, फिर मैंने 15th मई नहीं लेते, लेट्स टेक इट 1 जून को 10,000 विड्रॉ कर लिए. देन 1 जुलाई को मैंने विड्रॉ कर लिए 5,000. यहाँ 31 अगस्त को कर लिए 15,000. और अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 5% है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट रेट मैं मानती हूँ 5% है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जैसे नॉर्मली इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट करा करते थे नॉर्मल वे में, वैसे ही करेंगे. तो क्या लेंगे? 20,000 इंटू 5%, 20,000 इंटू 5% इंटू, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20,000
इंटू 5% कितने महीने के लिए ये हमारे पास ड्राइंग्स रही होगी? अप्रैल से लेके मार्च तक 12 मंथ्स हो गए, तो पूरे 12 मंथ्स के लिए 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 20,000 पे हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही हम जून पे निकालेंगे, तो जून से कितने महीने रहेंगे हमारे पास, कितने महीने तक ये रही ड्राइंग्स? नॉर्मल वे में जैसे हम यूजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने तक रही? 9 मंथ्स तक रही। तो सॉरी 10 मंथ्स तक रही, ठीक है। ऐसे ही अगस्त, जुलाई आप कैलकुलेट कर लेंगे, अगस्त में जो डाउट आएगा 31 अगस्त को किया है हमने, 31 अगस्त को किया है, तो अगस्त वोंट बी काउंटेड। कहां से स्टार्ट करेंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट वुड बी अ 7 मंथ। तो हम जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड में, वैसे ही कैलकुलेट होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल जैसे वे में कैलकुलेट किया जाता है वही कैलकुलेशन रखना है। दैट इज सपोज यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और कितने मंथ्स रहा वो लेना है। ये सिंपल मेथड है। जबकि प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जो भी ड्रॉइंग्स हमने करी हैं, जो भी ड्रॉइंग्स करी हैं उसको रिमेनिंग मंथ से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज यही एग्जाम्पल अगर कंटिन्यू करते हैं, तो ये कितने महीने के लिए हुई? 20,000, और 20,000 कितने महीने के लिए रहा? 12 मंथ्स के लिए, तो हम 20,000 इंटू 12 कर लेंगे। ये 10,000 है, कितने महीने के लिए रहेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स के लिए रहेगा, तो 10,000 इंटू 10 कर लेंगे। इसमें हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, यहाँ पर तो जैसे हम हर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग निकाल रहे थे, जिसका अपना अपना निकाल रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले जितनी भी ड्राइंग्स है साल की वो पता है, उनके रिमेनिंग मंथ से उनको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, कितने महीने तक वो रही है। 5,000 हमारे पास कितने मंथ्स तक रहा? 5,000 इंटू कितने महीने तक रहा? 9 मंथ्स तक, तो 9 मंथ्स कर लेंगे। एंड 15,000 जो है वो कितने मंथ्स तक रहा? हमारे पास 7 मंथ्स तक रहा, तो हम उसको वो काउंट कर लेंगे। तो जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा उसका हम टोटल लिख लेंगे। जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा, सपोज 20,000 इंटू 12 दैट इज 2,40,000 एंड 10,000 इंटू 10 दैट वुड बी 1 लाख। 5,000 into 9 that is 45,000, 15,000 into 7 that is 1,05,000। तो जो भी इसका टोटल आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। सपोज लेट मी कैलकुलेट कितना टोटल आ रहा है। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 4,90,000, यहाँ पे लैक ऑफ टाइम की वजह से वी आर यूजिंग कैलकुलेटर। 4,90,000 जो है, 4,90,000 को जो है क्या कहते हैं, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 इंटू 12 करके आपने पहले रिमेनिंग मंथ्स के साथ कर लिया, 2,40,000 आ गया। 10,000 इंटू 10 1 लाख हो गया। 5,000 इंटू 9 45,000 हो गया। 15,000 इंटू 7 1,05,000 हो गया। तो इसका जो टोटल आया दैट इज आपका 4,90,000 जो टोटल आया है, आप उसको क्या करोगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो 4,90,000 है, 4,90,000 इंटू 5% इंटू 1/12। यहाँ पर हर टाइम पे मंथ्स नहीं लिखते हैं, हर ईयर में हर उसमें मंथ्स नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या नहीं लिखते? मंथ्स नहीं लिखते। क्या लिख लेते हैं? क्योंकि हमने हर रिमेनिंग मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, प्रोडक्ट निकाल लिया है, तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में 1/12 टोटल इंटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू 1/12। यहाँ क्या फर्क है, यहाँ पे हर को अलग अलग कैलकुलेट करके उसके मंथ्स निकाल के कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, रिमेनिंग मंथ्स के साथ पहले प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। प्रोडक्ट निकालने के बाद जब एंड में कैलकुलेशन किया जाता है उसका प्रोडक्ट ले लिया जाता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 किया जाता है। Now we will do one example related to simple method. सिंपल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 9% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, उसका रेट दे रखा है 9% पर एनम।
हमें बताया गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि ड्राइंग्स जो है वो ऐसे हैं, मई 1 को 20,000 विड्रॉ हुआ, जुलाई 31 को 10,000 विड्रॉ हुआ, सितंबर 30 को 30,000 विड्रॉ हुआ, नवंबर 30 को 40,000 विड्रॉ हुआ एंड जैन 1 को 20,000 विड्रॉ हुआ, मार्च 31 को 25,000 विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है? हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से मेथड से कर रहे हैं? सिंपल मेथड से कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने अमाउंट लिख ली, कितनी है? 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000। पीरियड कितना है? मई 1 से कितना रिमेनिंग पीरियड रहेगा? 11 मंथ्स। तो मैंने 11 मंथ्स लिख दिया। यहाँ पे मैंने पीरियड भी मेंशन किया, जबकि डेट भी मेंशन करी। जुलाई 31 से कितने मंथ्स रहेंगे? 8 मंथ्स। दैट मीन्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगस्त से काउंट करेंगे, जुलाई नहीं काउंट होगा यहाँ पर। और मे 1 के केस में मई काउंट होगा क्योंकि इट्स फर्स्ट में। और 31 जुलाई के केस में क्यों नहीं जुलाई काउंट हो रहा है? बिकॉज 31 जुलाई है, पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही सितंबर 30 के केस में 6 मंथ रिमेनिंग है, नवंबर 30 के केस में 4 मंथ रिमेनिंग है, जैन 1 के केस में 3 मंथ रिमेनिंग है। जबकि मार्च 31 के बाद कोई मंथ रिमेनिंग नहीं, क्योंकि मार्च 31 को हम लास्ट करते हैं, तो दैट मीन्स 0 मंथ रिमेनिंग है। अब क्या है, हमें इसे इकट्ठे सॉल्व नहीं करना, अलग अलग निकालना है। सिंपल मेथड में मीन्स हर पार्ट को, हर इसको अलग अलग निकालना है। तो 20,000 पे 9%, that is 20,000 into 9 upon 100 into 11 upon 12 will be 1650. मैं एक बार एक लिख के भी दिखा दे रही हूँ। 20,000 into 9 upon 100 into 11 upon 12 would be 1650. अगर मैं 10,000 की बात करूं, 10,000 में जुलाई 31 को निकाला, कितने मंथ्स रिमेनिंग है? 8 मंथ्स। तो कैसे करेंगे? 10,000 इंटू 9%, दैट इज 9 अपॉन 100 इंटू 8/12, तो हमारा 600 आ जाएगा। ऐसे हम हर पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और वो अमाउंट्स यहाँ लिख देंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हर पार्ट अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना, अलग अलग कैलकुलेट करना है। 20,000 इंटू 9% इंटू 11/12, 10,000 इंटू 9% इंटू 8/12, हर इंटरेस्ट अलग अलग निकालना है। नॉर्मल जैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे ही निकालना है, और जो टोटल आ जाएगा दैट वुड बी प्रोवाइडेड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे इसमें 5250 आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा। नाउ वी विल डू वन एग्जांपल रिलेटेड विद प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के केस में क्या होता है, सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। इस पे कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 9% पर एनम, मई 1 पे इतनी है, जुलाई पे 31, इतनी सारी डेट्स दे रखी हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट सिंपल मेथड में हम एक एक कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। वहां सिंगल कैलकुलेशन ना करके, हर का इंटरेस्ट अलग अलग ना निकाल के, हम पहले क्या करेंगे कि प्रोडक्ट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जितने मंथ्स रिमेनिंग है वो लिख लेंगे और उससे जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज यहाँ पे 11 मंथ्स रिमेनिंग थे, यहाँ 8 मंथ्स, यहाँ 6 मंथ्स, यहाँ 4 मंथ्स है, यहाँ 3 मंथ्स, यहाँ 0। तो यहाँ पर 20,000 इंटू 11 2,20,000, 10,000 इंटू 8 दैट इज 80,000, 30,000 इंटू 6 दैट इज 1,80,000, 40,000 इंटू 4 दैट इज 1,60,000, 20,000 into 3 that is 60,000 and 25,000 into 0 that is 0। तो हमारा जब ये टोटल आ गया 7 लाख, तो हम क्या करेंगे, हमने हर केस में अलग अलग इंटरेस्ट नहीं निकाला, हमने क्या करा, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स से उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम 7 लाख पे इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स पे क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 7 लाख इंटू 9% इंटू 1/12, 7 लाख इंटू 9% इंटू 1/12 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, दैट वुड बी 5250। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 इज नोन एज इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो ये कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हर का अलग अलग निकालना है। सिंपल मेथड का फॉर्मूला अगर मैं बोल दूं, सिंपल समराइज लैंग्वेज में, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ्स अपॉन 12। जबकि यहाँ पर क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे, जितनी भी ड्रॉइंग्स हुई है उनके रिमेनिंग पीरियड से आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जब टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 1/12, कीप इन दिस माइंड कि ये 1/12 होता है, रिमेनिंग मंथ्स नहीं आएंगे प्रोडक्ट मेथड के केस में। वो कौन से मेथड में आएंगे, सिंपल मेथड के केस में आएंगे।